ये है जी कैरन से थोड़ा पहले एक मकाम आता है, वहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त व्यू था, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी देर ठहरे हैं। आप भी नज़ारा कर सकते हैं। माशाल्लाह क्या बात है। पाकिस्तान के वसल ये साथ साथ दरिया नीलम जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, कि ये लोग ऊँट की तरफ क्यों तवज्जो नहीं करते, क्यों गौर नहीं करते कि कैसे उसकी तख्लीक की गई। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, और आसमान की तरफ क्यों नहीं देखते कि कैसे उसको बुलंद किया गया। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, और ये लोग पहाड़ों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते कि कैसे उनको ठहराया गया। अगर देखा जाए तो कुरान पाक में कमो बेश 50 से ज़ायद मरतबा पहाड़ों का तज़किरा आया है। ये अल्लाह पाक की एक अजीम नेमत है। और ये देखिए कि ये पहाड़ों की तारीख़ ऐसी है कि एक मुहक्किकीन की एक तादाद है, उनके कहने के मुताबिक इंसान जब दुनिया में आबाद हुए थे तो पहले तौर पर जो अक्सरियती इंसान थे उनकी रिहाइशगाह पहाड़ ही थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुराक की तलाश में और जानवरों के शिकार की तलाश में नीचे को आया, और इंसानों को मालूम हुआ कि नीचे जगह पे भी रिहाइश करनी है। फिर ज़्यादा तादाद लोगों की आम मैदानी इलाकों में रहना शुरू हो गई। जबकि देखा जाए तो कुछ मुहक्किकीन के कहने के मुताबिक इंसान की पहली जो इब्तिदा है वो पहाड़ों से ही हुई थी। और ये पहाड़ अपनी एक पूरी तारीख़ रखते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो पहाड़ों के 7 बड़े सिलसिले पाए जाते हैं। उनमें से एक बड़ा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी मौजूद है। फिल वक्त हम अपर नीलम जो वादी नीलम जो कश्मीर का मशहूर इलाका है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। हमारे दोस्त अहबाब भी हमारे साथ तशरीफ़ लेके आए हैं। ये पहाड़ इतनी अजीम नेमत है कि देखिए इन पहाड़ों के साथ ही कितना ताल्लुक़ था मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जो पैदाइश मुबारक होती है वो भी पहाड़ों के दरमियान इलाका मक्का शरीफ जो है वहाँ पे होती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहाड़ों से इतनी आपको मुनासबत थी कि आप जब जाते हैं तो वो आप गारे हिरा में ही इबादत करते हैं। आप पर पहली वही जब उतरती है तो आप उस वक्त भी एक पहाड़ के अंदर ही होते हैं, एक गारे हिरा के अंदर होते हैं। फिर इसके अलावा फिर गारे सौर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करते हैं, ये भी गारे सौर भी एक पहाड़ है। इसी तरह फिर आप देखिए तो आपको नज़र आएगा कि उहुद पहाड़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या इरशाद फरमाया कि उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है, उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है। और ये यहाँ तक की रिवायतें कि पहाड़ भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आप क्या इरशाद फरमाते हैं। फरमाते हैं कि हम किसी भी पहाड़ और पत्थर के पास से जैसे ही गुजरते, किसी पत्थर के पास से गुजरते तो हम देखते कि वो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। कुरान पाक ने इन पत्थरों की, इन पहाड़ों की किस्में भी बयान की हुई हैं कि कुरान पाक बयान करता है कि ये पहाड़ कैसे हैं कि इन पहाड़ों से बाज़ों से तो पानी बह होता है, बाज़ों से चश्मे निकलते हैं। यानी कि कुरान पाक का एक हिस्सा पहाड़ों के ऊपर मुश्तमिल है। पहाड़ों की तारीख़ के बारे में कुरान पाक है कि सारी चीज़ों को बयान करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं इनमें तरह तरह की मादनियात भी मौजूद हैं। दीगर जो पहाड़ हैं उनके अंदर भी तरह तरह की मादनियात मौजूद हैं। ये भी अल्लाह पाक की कुदरत का एक नमूना है। और अल्लाह पाक ने इनको पहाड़ों को गाड़ दिया ज़मीन के अंदर गाड़ दिया ताकि ये ज़मीन ठहर जाए। और ये चीज़ इनमें रखिए कि साइंस बाद में बनी है, हमें अल्लाह पाक ने बयान और जो कुरान पाक की जो तालीमात है उसके मुताबिक अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, कि बेशक अल्लाह पाक ज़मीन व आसमान को रोके हुए है कि ये हरकत ना कर सकें। तो ये ज़मीन हमारा इस्लामी नज़रिया उसके मुताबिक ज़मीन हरकत नहीं करती। चाहे आप हमें लाख दलाइल दें, साइंसी हमें आके बताएं, लेकिन जो हम कुरान पाक की जो वाज़ेह चीज़ें हम उसका इनकार नहीं कर सकते। कुरान पाक के मुताबिक ज़मीन बिल्कुल अपनी जगह पे साकिन है, सूरज हरकत कर रहा है। फिल वक्त मैं क्या कहूँ, मौजूदा आप साइंसदानों को देख लें, तुम्हारे जो साइंसदान जिनको तुम ले के आके हमें दलीलें देते हो वो खुद ही तुम्हारा इनकार कर रहे हैं।
पहले उन साइंसदानों को आके चुप करवाओ, पहले उनको कायल कर लो, फिर आके हमसे बात करना। वो कह रहे हैं कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने ये जो वीडियो बना के या तस्वीरें दिखा के तुम दिखाते नहीं, तो तुम अपने ही स्टूडियो के अंदर तैयार करके लोगों को का जिन बना लेते हो, जबकि जो कुरानी हक़ाइक़ है हमारा ईमान सबसे पहले उसके ऊपर है। उसके बाद देखेंगे कि भाई अगर तो कुरान पाक के मुताबिक कुछ है तो मानेंगे, मगर ना हम नहीं मानेंगे। ना अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल हमें कुरानी अहकामात के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वसल्लम अलैका या हबीब। ये हैं जी ताऊ बट के दुश्वार गुजार रास्ते हैं, ये आप मुलाहजा कर सकते हैं क्या कैफियत है यहाँ पे रास्तों की। जिसने भी ताऊ बाट को आना है वो पहले इन रस्तों का ज़रा मुलाहजा कर ले, हिम्मत हो तो फिर आने की ज़हमत कीजिएगा। ये देखें यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है, यहाँ पे ख़तरनाक किस्म का मंज़र है। और चाहिए भी ये कि अपनी इस तरह के मोटरसाइकिलों का या अपनी हल्की फुल्की गाड़ी का रिस्क नहीं लेना भी चाहिए यहाँ पे। और जिसने आना हो वो कैल आकर वहाँ से जीप वगैरह का सहारा ले, वरना ये मुश्किल आ रही है। देखें कैसे बर्फ़ के पौधे गिरे हुए हैं, ग्लेशियर। वो सामने गाड़ी फंसी वो नहीं ऊपर आ रही ना, ये देखिए क्या सूरत हाल है भाई। अपनी गाड़ी साथ लाने का रिस्क हो सकता है। दूसरा मसला है वो खड़े भी ग्लेशियर के नीचे है ना, खुदा ना खासा को मसला ना हो, अल्लाह माफ़ करे। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का गाड़ी निकल आई है। ये हैं जी ग्लेशियर, क्या सूरत हाल है यहाँ की। अल्लाह माफ़, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये इलाका है जी सरदारी।
कश्मीर का मशहूर जो मकाम है ताऊबट, कितना खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ताऊबट लकड़ी का घर देखें जी कैसे तमीर हो रहा है। महके दिल के उनके खिला दिए उनकी महके दिल के उनके खिला दिए गए जब याद आ गए सब गम बुला आने दो याद डबो दो अब तो तुम्हारी जानिब आने दो याद डबो अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए गए अंसा की समझे तेरे नाज़ व अंदाज नदा की समझे पत्थरां के चश्मे चला जान दाएं पत्थरां के चश्मे चला जान दाएं तू श्यामा नु धर धर बिना जान दाएं चिखे नु तो गुलशन बना जान दाएं तेरी शान दी कोई हद नहीं खुदारा तेरा हुक्म हो सकदा रद नहीं खुदा सुभान अल्लाह तेरी शान दी कोई हद नहीं खुदारा तेरा हुक्म हो सकदा रद नहीं खुदा। कैल से शारदा का ये रास्ता कच्चा रास्ता है, बारिश भी ऊपर से है। इस बार
ये चीज़ आप मुलाजा कर सकते हैं, ये पूरी शक्ल इंसानी बन रही है, इंसानी चेहरा। ये है तो पत्थर ही है, लेकिन ये पूरी शक्ल इंसानी। ये देखिए, इसका मुंह भी है, नाक भी है, आंखें भी हैं। तो ये भी एक मंजर है जी। ग्लेशियर ख़त्म हो गए, यहाँ पे ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद शुरू हो गया। ठंडा है मौसम। ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद अब ख़त्म होगा और पंजाब शुरू होगा, मरी का इलाका शुरू हो जाएगा और दरिया झेलम को क्रॉस करेंगे भी। ये है जी कोहला पुल। चलिए, खुशामदीद खैबर पख्तूनख्वा। ये तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जी। से पंजाब शुरू हुआ है जी, पीछे खैबर पख्तूनख्वा, उससे पीछे कश्मीर था। खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 10 किलोमीटर ही गुजरा है, पीछे कश्मीर था। ये बादल नीचे, ये हम बादलों से ऊपर हैं जी। ये भी बादल हैं जी, बादलों के दरमियान से जा रहे हैं जी सारे। 4 किलोमीटर। क्या मंजर है जी मरी का। मरी के जीपीओ के चौक के साथ वाली जगह है जी। बारिश भी हो रही है, माहौल मरी का क्या बात है, ज़बरदस्त माहौल है जी मरी का, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक की कुदरतें हैं, माशाअल्लाह। मरी 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 है जी।
इस्लामाबाद का दरमियानी रास्ता।